हेलो फलास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। खैर इसको छोड़ें, ये बात की चीज़ है। सबसे पहले तो ये है हमारे पास, इसे भी छोड़ देते हैं। ओके, ये भी है। खैर चलें वाली सबसे पहले है मेरे पास मैं तो बताना ही भूल गया। मैं दरअसल प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा हूँ। मैं एक फ़र्स्ट एड बॉक्स की प्रेपरेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, मैंने फ़िलहाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ऐड करने की। अब आप चाहें तो इसमें फर्दर एडिशन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे मैंने जो ले गया है वो सर्जिकल गाज हैं। ये गाज ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, यानी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उन बोन्स को जो है स्टॉप करने के लिए ये गाज जो है वो एक बेस्ट चीज़ रहते हैं। ये बोन को क्लीन भी किया जा सकता है इससे, यानी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉटन है वो सिर्फ बोन पे नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसके जो रेशे हैं वो जहम के अंदर फंस जाते हैं। इसलिए गाज जो है इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मेरे पास आती है सिरिंज इसीलिए कि हम नॉर्मल सलाइन वगैरह जो है उसको भर लें, और जो है ना नॉर्मल सलाइन को भर लें, और उसमें जो है ना नॉर्मल सलाइन से हम बोन को वॉश करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हो या जर्म्स लगे हों, तो उसको सॉफ़्ट करने के लिए, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर नहीं हाथ सही तरह पहुँच पाता या बॉटल की नहीं पहुँच पाती, तो ये सिरिंज को हम भर के तो उस जगह को क्लीन अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, या डीप क्लींजिंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टाइज हों तो हम लाइडोकेन वगैरह भी हमारे पास हो, तो हम वो भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं और कम हो जाए। ये है मेन चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है और कॉमन है, जो कि हर एक को पता है। ये है सनी प्लास्ट। ये इसको हम एडहेसिव टेप्स भी कहते हैं, एडहेसिव प्लास्ट्स इनको भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है। यानी ये जो है ना वोन पे लगते हैं। ये अगर आपको मैं सादे तरीके से बताऊँ, आप घर में भी बना सकते हैं। वो किस तरह के आपको मैं बताऊँ, ये है टेप, सर्जिकल टेप जो है ना, फाइन टेप जो जिंक ऑक्साइड की जो है ना बनी होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक। बीपी का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी ये बुक होती है जो पूरी जो है ना कह लें कि कंट्री में इसके मुताबिक जो है ना आप दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। खैर छोड़ें, वो अलग बात है। तो वो ये होता है, ये टेप लेते हैं और साथ जो है ना आप थोड़ी सी लेते हैं कॉटन। ये रही कॉटन लेके उसके ऊपर आप लगा देते हैं थोड़ा सा टिंचर लगा के, आप टेप लगा के आप एक अपने घर में एक मजबूत और अच्छा सनी प्लास्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन खैर इतना सब वहद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये ऑलरेडी बने हुए मार्केट में आते हैं, 2 से 3 रुपये में एक पड़ता है हमें। तो दूसरी चीज़ होगी सनी प्लास्ट। होगी सबसे जो बेस्ट चीज़ हमारे पास अभी है वो है पायोडीन, यानी आयोडीन इसके अंदर सोल्यूशन होता है, लेकिन अब तो का ब्रांड ये चेंज हो गया, हेलोडीन, पता नहीं कौन से नाम है। तो पायोडीन का सबसे बेस्ट फंक्शन ये है कि ये हमारे जो वुंड है, जहाँ पे वुंड हुआ हो ना, वो वाले सेल को डैमेज नहीं करता। जो आप अल्कोहल स्वैब लगाते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, वो भी जब आप जहम पे लगाते हैं, जरासीम तो मर जाते हैं, लेकिन जो साथ नॉर्मल सेल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन जो क्या उसे कहते हैं, तीसरा होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वो भी हमारे सेल्स को डैमेज करता है। लेकिन जो आयोडीन है ये बनिस्बत उनके महंगा होता है, लेकिन जो है ये हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करता, और साथ डिसइंफेक्ट भी कर देता है, जर्म्स को भी मार देता है, ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है ये प्लास्टर टेप, यानी ये जो है आसानी से चिपक जाती है। रुई वगैरह रख के, कॉटन रख के, तो ये आप ऊपर पेस्ट कर सकते, क्योंकि अब मिसाल के आपकी कमर के दरमियान में कोई जहम हुआ है, तो आप अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी टेप तो या फिर जो है वो पट्टी नहीं बांध सकते इतनी लंबी। तो फिर उसकी सूरत में ये किया जाता है कि ये इनको काट के, तो जो है ना ये कुछ पीस को बिल्कुल बॉडी के ऊपर स्टिक कर, रुई रख के या फिर जो है ना गाज रख के इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर दिया जाता है, ठीक है। कम तो जहाँ पे पट्टी वगैरह ना यूज़ होती हो। तो एक ये काज वगैरह हैं, एक इनको भी हमने यूज़ किया है। ऑलराइट, हमारे पास आ रही हैं ये फेरिकेन, ये होती हैं प्रिपरेशन। ये बस वैसे लिक्विड होता है जो कान और जो है ना नॉक इनको साफ़ करने के लिए होता है, यानी ये कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो उसके लिए। इसकी वजह से स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें मेथनॉल है, थाइमोल है, कैम्फर है। ये जस्ट कह लें कि रिफ़्रेशिंग चीज़ें हैं बस, यानी ये रिफ़्रेश करते हैं, यानी ठंडक का एहसास आता है इनसे, बस और कुछ नहीं। जैसे विक्स में होता है, ये बिल्कुल वैसी चीज़ें होती हैं। ये बस इजी इरिटेशन वगैरह जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है ये फेरोकेन। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये दूसरी टेप, इसको पता नहीं कौन सी टेप कहते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा।
पता नहीं इसके अंदर नाम भी लिखा होगा, ये आप पढ़ सकते हैं। नाइट्रो जो भी है, नाइट्रो टेवी जो भी है, ये भी बैंडेजेस में हेयर यूज़ होती है। ये भी हेयर मैंने ले ली फर्स्ट एड बॉक्स के लिए। ये होगी 4 इंच की जो है ना ये पट्टी, ये 4 इंच की रही, और जो है दूसरी पट्टी 2 इंच की उंगली वगैरह के लिए ये, और हाथ वगैरह बड़े जामों के लिए जो है हम ये वाली यूज़ करेंगे है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये तो होगी फर्स्ट एड के लिए चीज़ें थी। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन में सबसे पहले पैनाडोल तो आप सब जानते हैं बहुत ही ज़रूरी है फर्स्ट एड में। जो है ना कोई भी चोट लगी है, जख्म लगा, आपने पेन किलर तो लाजमी देनी है। अपने नसों को सुन करने के लिए पैनाडोल जो है द बेस्ट है। और अब मिसाल के तौर पे सेकंड टाइम पे आ जाती है डिस्प्रिन, जो कि मार्केट में वैसे मुश्किल से मिलती है, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना कंज्यूम करना शुरू कर दिया है गलत तरीके से। क्योंकि अब इससे जो है ना ये ब्लड थिनर है एस्पिरिन जो है, लेकिन इसके जो हार्ट के ऊपर जो है ना कार्डियोवैस्कुलर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए जो है ना पैरासीटामोल के आने से पहले जो है ना डिस्प्रिन काफ़ी ज़्यादा एज अ पेन किलर यूज़ की जाती थी, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन अभी भी प्रोडक्शन इसकी होती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कम प्रेफर किया जाता है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो एंटी प्लेटलेट फंक्शन है इसका, कि जो है ना ब्लड को जमने नहीं देता। क्योंकि अभी कई ऐसी चोट्स वगैरह लगती हैं जब आपके ऊपर से चोट लग जाती है, मगर जो है ना आपकी कह लें कि जहाँ पर चोट वगैरह लगी है जगह सूज गई है, यानी बहुत ज़ोर से जगह पे लगी है चोट, ये अंदर से ब्लू हो गया जगह, यानी ब्लड जो है वो अंदर ही क्लॉट हो गया, ब्लड बाहर नहीं निकला। बाहर निकल जाए तो थोड़ा सेफ रहता है, लेकिन अगर ब्लड स्किन नहीं फटी, ब्लड अंदर ही कोई वेन वगैरह डैमेज हो गया, मसल डैमेज हो गया, तो अंदर ही फट जाए तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो वहाँ से ब्लड फ्लो रुक जाता है, आगे नहीं जाता, आगे वाले ऑर्गन्स को भी प्रॉब्लम होती है, और पीछे जो है ना वो जगह पे भी जो है रुकावट होती है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि वो एस्पिरिन की टैबलेट जो है ना वो एक दे दी जाती है, ताकि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हो, कहीं पे ब्लड वगैरह जो है वो क्लॉट ना हो। अगर खून नहीं बह रहा कहीं पे तो तब इसको दिया जाए। अगर आपका खून भी बह रहा है फिर आपने इसको एडमिनिस्टर नहीं करना, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को जो है ना वो फिर वो डिले कर देगी हीलिंग को, यानी खून जमने में और लेट हो जाएगा। तो जिसके खून नहीं निकला, हाली बस चोट लगी और खून अंदर जम गया, उसके लिए एस्पिरिन बेस्ट है। और नेक्स्ट आती है हमारे पास पैरासीटामोल और कोडीन। फैमिडोल फिलहाल मुझे ब्रांड मिली। ये जो कोडीन फॉस्फेट है ना, कैफीन जो है वो फिलहाल उस वक्त के लिए जो है ना आपको दिमाग ब्रेन को एक्टिव कर देगा, ताकि जो है आपको पेन जो है वो फील ना हो। तो पैरासीटामोल और ये कोडीन का कम्बिनेशन इसलिए होता है कि आपको बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो गया, जैसा कि आपकी जो बाजू है वो डिसलोकेट हो गया, या उंगली वगैरह टूट गया, या कुछ बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रही हो कि नाकाबिल बर्दाश्त हो, हम पैरासीटामोल से भी नहीं काबू में आ रही हो, यानी कंट्रोल में ना आ रही हो, तो तब ये कोडीन दी जाती है। ये नार्कोटिक होती है, यानी ये ज़्यादा हाई लेवल हाई पोटेंसी की जो है पेन किलर होती है। इसको ज़्यादा यानी खाएं तो इसको खाने के बाद नींद भी आती है, इसका एक ये भी है, क्योंकि कोडीन ज़रा थोड़ी हैवी होती है, तो खाने के बाद बंदा सो जाता है। तो एक ये भी रखी है सीवियर यानी पेन के लिए, यानी हाई डोज हाई लेवल की पेन के लिए। नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट जो मैंने रखी है वो है नेप्रोक्सिन। ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पे आप हॉस्पिटल में जाना आपके लिए डिले हो गया, पैरासीटामोल भी पेन किलर है, नेप्रोक्सिन भी जो है वो पेन किलर है। बस हम इन दोनों में फ़र्क ये है कि पैनाडोल जो है जिसमें पैरासीटामोल है वो बहुत जल्दी क्विक एक्शन करती है और इसका टाइम 1 से 2 घंटे होता है, और जो नेप्रोक्सिन है ये ज़रा टाइमिंग इसकी डिले होती है, थोड़ा लेट, थोड़ी देर बाद एक्शन यानी परफॉर्म करती है, घंटे बाद तकरीबन। तो इसका लेकिन जो एक्शन है वो काफ़ी देर तक रहता है, यानी 6-7 घंटे जो है, या शायद उससे भी ज़्यादा जो है ना इसका बॉडी में डोज रहती है, अगर आपका जिगर या फिर जो है वो किडनीज़ वगैरह ख़राब नहीं है तो। क्योंकि अगर आपकी किडनीज़ या जिगर वगैरह ख़राब हो तो उस सूरत में आप दवाइयाँ कभी भी नहीं ले सकते। आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिगर का या फिर जो है उनका जो है ना गुर्दों का, तो आप कभी भी कोई भी मेडिसिन बगैर डॉक्टर की जो इजाज़त के नहीं ले सकते, क्योंकि उस हालत में अगर आप एक भी मेडिसिन लें तो वो बिल्कुल इस तरह होती है कि आपने 10 गोलियाँ खा ली अगर आपकी जो किडनी है वो ख़राब है तो इसलिए नेप्रोक्सिन इसलिए होती है कि आपने अगर हॉस्पिटल में जाना है तो वो टाइम थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो इसलिए फिर नेप्रोक्सिन जो है वो प्रेफर की जाती है।
तो फ़िलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आप इसमें कुछ फर्दर एडिशन करना चाहते हैं तो आई वुड लव टू हियर अबाउट इट। आप मुझे नीचे कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं कि फ़र्स्ट एड किट में और कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। आई वुड लव टू हियर इट, और मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को भी ऐड करूँ और मेरी हेल्प हो सके। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप सो you enjoyed this video. Please be sure to like it and spread this to other people, यानी बाकियों को भी इस बारे में बताएं ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हों। और कुछ लोग हैं उनकी जान जाने से पहले ही आप शायद बचा लें, क्योंकि कुछ लोग कमज़ोर होते हैं। अगर उनकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, वक्त पे स्टॉप ना की जाए तो वो शॉक में चले जाते हैं, और शॉक में जाने के बाद उनको 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर ट्रीट करना होता है। अगर ना किया तो ही इज़ डेड, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और, एपिनेफ्रीन एक होती है ऑटो इंजेक्ट, वो ज़रा थोड़ा महंगा पड़ता है। तो एपिनेफ्रीन जो है वो लाइफ सेविंग है, यानी कभी कभी होता है बीपी जो है बिल्कुल गिर जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से बीपी गिर जाता है। तो फिर तब एपिनेफ्रीन जो है ना, उसकी डोज़ वो ऑटो इंजेक्ट, यानी वो एक ही फिक्स डोज़ होती है 1/1000 जो है ना मिलीग्राम, 1 ग्राम इन 1000 ml, इस तरह करके कंसनट्रेशन में होता है। तो वो दिया जाता है। वो इंजेक्टेबल होती है, उसके अंदर ही होता है, वो बस बॉडी के साथ लगा के इंजेक्ट करना होता है। तो वो एकदम से जो है ना आपका बीपी राइज कर जाता है और आप जो है ना शॉक में जाने से बच जाते हैं। तो खैर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा सजेशन दें और मेरी थोड़ी सी इस मामले में मदद करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।